नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुभव सिंह है और जैसा आप जानते हैं वर्ष 2023 खत्म होने को है। 2024 की शुरुआत होने वाली है और किन राशियों के लिए 2024 लकी होगा, भाग्यशाली होगा, किन राशियों के लाइफ में मेजर चेंजेस 2024 में देखने के लिए मिलेंगे, क्या अच्छी चीज़ें होंगी और किन चीज़ों का ध्यान रखना है, इस सभी टॉपिक के बारे में हम और आप मिलकर आज बात करेंगे। वीडियो शुरू करूं से पहले 2-3 बातें आपसे करनी है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो अगर आपके पास टाइम हो तो आप प्लीज़ 2-3 मिनट इस वीडियो को आगे स्किप मत करिएगा। इसके बाद आप राशिफल को डायरेक्ट देख सकते हैं। कुछ दिनों से कमेंट सेक्शन में कुछ कमेंट्स आ रहे थे, मैं अभी तक उनको अंडर एस्टिमेट कर रहा था, नज़रअंदाज कर रहा था, लेकिन मुझे लगा कि मुझे आपसे इसमें बात करनी चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं कि आप जब गोचर कुंडली का कोई वीडियो बनाते हैं तो हर राशि के बाद में आप कहते हैं कि अपनी कुंडली ज़रूर देखना। तो आप ये इसलिए कहते हैं क्योंकि आप चाहते हैं कि हम अपनी कुंडली देखें और जब अपनी कुंडली न देख पाएँ तो हम आपके पास आएँ कि भाई हमारी कुंडली भी देखो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि अगर मेरा मुख्य उद्देश्य कुंडली देखना होता तो मेरे हर वीडियो के स्क्रीन में आपको एक चीज़ हमेशा दिखाई देती कि फॉर अपॉइंटमेंट कॉन्टैक्ट दिस नंबर। आप प्लेलिस्ट में जाइए और पूरे वीडियो चेक करिए। मैं ये नहीं कह रहा किसी वीडियो में नहीं मिलेगा, आधे वीडियो में कॉन्टैक्ट नंबर होगा और आधे से ज़्यादा वीडियो में कॉन्टैक्ट नंबर नहीं होगा। उसका रीज़न ये है कि जिस वीडियो में याद रहता है उसमें लिख देता हूँ कॉन्टैक्ट नंबर और जिसमें याद नहीं रहता उसमें नहीं लिखता। कुंडली देखना मेरा मुख्य उद्देश्य ना कभी था ना आज है। आप लोगों के कहने से कुंडली शुरू किया था और आप लोगों का प्यार, आशीर्वाद या भगवान का आशीर्वाद जो भी आप कहना चाहें, उसकी वजह से चीज़ें बढ़ती गई, वास्ट होती गई और मैं नहीं संभाल पा रहा था। मैंने उस बारे में आपसे ऑलरेडी बातचीत भी किया है। आप लोगों को राशिफल में लास्ट में ये कहना कि अपनी कुंडली भी देख लीजिए, मैं आपसे सच कह रहा हूँ, इसका उद्देश्य कभी कुंडली देखना नहीं था। मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना था कि आपको खुश करने के लिए आज मैं ये कह दूं कि इस राशि को केवल आप गोचर कुंडली से देखिए और जब वो चीज़ें आपके साथ नहीं होंगी ना तब आप डिसअपॉइंट होंगे। आपको लगेगा कि हमें गलत बताया गया है और आप मुझसे नहीं, ज्योतिष मुझे तो बहुत ज़्यादा कम ज्ञान है, ज्योतिष के जो अच्छे अच्छे धुरंधर हैं आप एक बार उनसे पूछ लीजिए, वो भी आपसे यही कहेंगे कि कोई भी गोचर कुंडली हो, कोई भी गोचर का ग्रह हो, नक्षत्र हो, परिवर्तन कुछ भी हो, लास्ट में आपको अपनी कुंडली जरूर देखनी है। क्योंकि मैंने कई बार कहा है आपकी अपनी कुंडली आपका घर है और बाहर की दुनिया है गोचर कुंडली। जैसे मौसम बदलता है ना, वो है गोचर, और आपका शरीर, आपकी इम्यूनिटी, ये है आपकी अपनी कुंडली। अपनी कुंडली मजबूत तो ग्रह गोचर आपको प्रभावित नहीं कर पाएगा, खास तौर पे नकारात्मक तरीके से आपको उतना नुकसान नहीं होगा। अपना घर कमजोर तो फिर बाहर की दुनिया भी आपको उतना ज़्यादा डोमिनेट करेगी, उतना ज़्यादा परेशान करेगी। तो अगर मेरी किसी बात का बुरा लगा हो तो मैं क्षमा चाहूँगा, लेकिन ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। और अगर ऐसा होता तो हर दूसरे तीसरे के वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में आपको ये सिमिलर कॉमेंट्स नहीं दिखाई देते कि कॉन्टैक्ट नंबर दे दीजिए, पेमेंट कहाँ करना है बता दीजिए, कुंडली कब देखेंगे बता दीजिए। और मेरे व्हाट्सएप में आप चले जाइए, आपको महीने के 25 दिन सिर्फ एक ही मैसेज आएगा कि कुंडलियाँ ज़्यादा हो गई हैं इसलिए नई कुंडलियाँ लेना बंद कर दिया गया है। क्योंकि एक्चुअली अगर 3-4 दिन भी पोर्टल खुलता है तो इतनी ज़्यादा कुंडलियाँ वेटिंग में आ जाती हैं कि जिसकी वजह से पोर्टल बंद करना पड़ता है। और मैं नहीं चाहता कि इसको एज अ वो बिजनेस प्रोफेशन वाला कि 5 मिनट कुंडली देखी और ऐसा करके। कल साउथ अमेरिका में एक व्यक्ति हैं जिनसे बातचीत हो रही थी, तो जब मैंने फ़ोन रखा था वो मुझसे बार बार एक ही चीज़ पूछ रहे थे कि सर टाइम कितना देंगे आप, अभी फ़ोन तो नहीं रख देंगे। मैंने उनसे कहा था आप बात करिए, जब तक आप ये नहीं कह देंगे कि मेरे क्वेश्चन खत्म हो गए तब तक मैं फ़ोन नहीं रखूँगा। 1 घंटा कुछ मिनट उनसे बातचीत हुई थी। कॉल उन्होंने ही किया था क्योंकि उनका वो जो कंट्री टू कंट्री कॉल होती है उसमें उनका मतलब फ्री था, तो उन्होंने ही कॉल किया था। तो जब उन्होंने फ़ोन रखा वो इतना ज़्यादा सेटिस्फाई थे, वो बोले कि मुझे इस बात की खुशी नहीं है कि मैंने कॉल में बात किया या मेरे क्वेश्चंस का आंसर मिला, खुशी इस बात की है कि मैं पूरी तरह अपनी बातें आपसे रख पाया। तो अगर ये चीज़ ना करनी हो तो 5 मिनट में देख के आपकी कुंडली बता दूं तो वो तो फिर प्रोफेशन हो जाएगा ना, उसमें नुकसान फिर आप लोगों का है। तो प्लीज़ ऐसे कमेंट का कोई मतलब नहीं है। और आपको नहीं देखना, आप कुंडली मत देखिए, लेकिन सिर्फ आप नाराज़ हो रहे हैं इसके वजह से मैं आपसे झूठ बोलने लगूं कि बस जो मैं बता रहा हूं यही देखिए, अपनी कुंडली ना देखिए, तो वैसा तो नहीं होगा, वैसा नहीं ही होगा। क्योंकि जो गलत है वो गलत है, क्षमा करिएगा, लेकिन जो गलत है वो गलत है। खैर, गोचर कुंडली का जब भी कोई आप वीडियो देखते हैं तो उसको 2 तरीके से देखिए, एक अपने लग्न से और एक अपनी राशि से। लग्न से अगर प्रभाव अच्छा दिखाई दे रहा है, राशि से खराब दिखाई दे रहा है तो रिजल्ट नॉमिनल होंगे, मीडियम होंगे। लग्न से अच्छा है, राशि से भी अच्छा है तो रिजल्ट जबरदस्त मिलेंगे। लग्न से खराब है और राशि से भी खराब है तो आपको थोड़ा संभलने की जरूरत है और फिर इसके बाद आपको कुछ रेमेडीज करनी होंगी। कोई भी गोचर कुंडली या गोचर का कोई भी ग्रह आप परिवर्तन देखते हैं तो उसके साथ हमेशा अपनी जन्म कुंडली को देखिए। आपकी जन्म कुंडली अगर मजबूत है, आपको किसी अच्छे ग्रह की महादशा चल रही है,
आपको किसी कारक ग्रह की महादशा चल रही है, योगिनी, विश्रोंतरी और भी दूसरी चीज़ें हैं जो अच्छी चल रही हैं, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। भले ही आपकी गोचर कुंडली बिगड़ी हुई भी हो, लेकिन तब भी वो आपको उतना नुकसान नहीं पहुंचाएगी। शर्त बस ये है कि आपकी अपनी कुंडली सुधरी हुई होनी चाहिए। अगर नहीं है तो आपको सबसे पहले अपनी कुंडली को बल देना होगा, उसके बाद आप गोचर की टेंशन लीजिए। 7 राशियों के बारे में चर्चा करेंगे जिन राशियों के लिए 2024 अच्छा होने वाला है। क्यों होने वाला है वो भी बताऊंगा। पहले एक चीज़ बिल्कुल क्लियर कर दूं, हर राशि के लिए सब कुछ अच्छा हो ये जरूरी नहीं है। हर राशि के लिए कोई ना कोई छोटी छोटी प्रॉब्लम तो होती ही है। जैसे हर इंसान के जीवन में उतार चढ़ाव होता है, वैसे हर राशि के लिए कोई चीज़ें अच्छी होती हैं, कुछ चीज़ें खराब होती हैं। खराब चीज़ों में क्या क्या ध्यान देना है वो भी आपको बताता चलूंगा। तो अपनी कुंडली खोल कर रख लीजिए, या फिर आपको अपनी राशि मालूम हो तो कोई बात ही नहीं। सबसे पहली राशि है मेष राशि, जिनकी भी जन्म कुंडली 1 नंबर से शुरू होती है, या जिनकी भी जन्म कुंडली में जहां पर भी चंद्रमा बैठे हैं वहां पर 1 नंबर लिखा है, तो ये राशिफल आपको देखना है। माफ करिएगा, मैं एक चार्ट लगा देता हूं, उसके माध्यम से आप और अच्छे से समझेंगे। अगर आप देख पा रहे हो तो ये मेष राशि का कुंडली बनकर आई हुई है। जिनकी भी मेष राशि, जैसा मैंने आपसे कहा, आपकी राशि में गुरु का गोचर हो रहा है और आपके कुंडली के 11th हाउस से शनि का गोचर हो रहा है। 2024 के मई में, 1 मई में गुरु जो हैं वो आपके लग्न को छोड़कर, यानी लग्न भाव से छोड़कर वो 2nd हाउस में गोचर करने लगेंगे, धन भाव में। गुरु आपकी लग्न या आपकी राशि के लिए 9th हाउस के लॉर्ड होते हैं। और मैंने पहले भी आपको ये बताया था कि जब भाग्य भाव का स्वामी लग्न से गोचर कर रहा होगा तो ये सबसे अच्छी स्थिति होगी। आपके लिए प्लस पॉइंट ये है कि 2024 में गुरु जब अपना लग्न छोड़कर आपके धन भाव में जाएंगे तो ये महाधनी योग बना देंगे। जब भी गुरु दूसरे भाव से गोचर करते हैं, दूसरा भाव जो कि धन का होता है, यहाँ पर गुरु कारक होते हैं। दूसरे भाव से फैमिली को देखा जाता है, यहाँ पर भी गुरु के अच्छे रिजल्ट होते हैं। प्रॉपर्टी को भी देखा जाता है, इसके लिए भी गुरु कारक होते हैं। तो हर तरह से गुरु इन ही फील्ड में आपको आगे ले जाने वाले होते हैं। पारिवारिक कोई परेशानी चली आ रही थी, खत्म होगी। धन से संबंधित सबसे ज्यादा फाइनेंस, आप फाइनेंशियली अगर बहुत क्राइसिस झेल रहे थे ना, तो ये टाइम जो 2024 है, ये टाइम आपको अच्छा रिजल्ट करेगा। पैसा आएगा भी, पैसा टिकेगा भी। अगर प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई विवाद चल रहा था तो वो भी दूर होगा। आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे थे तो वो भी आप खरीद लेंगे। और स्पेशली कोई घर वगैरह खरीदना चाह रहे थे लेकिन अभी तक अरेंज नहीं हो पा रहा था, तो आप उस घर को खरीद लेंगे। घर में लंबे टाइम से अगर कोई विवाद या कोई ऐसा स्ट्रेस वाला माहौल चला आ रहा था, उसमें आपको आराम मिलेगा, मतलब वो चीज़ें खत्म होंगी। घर में कोई मांगलिक कार्य, मतलब अच्छा काम, कोई फंक्शन या पूरी फैमिली के साथ किसी ट्रिप में जाना, मतलब जो घर का माहौल है वो एटलीस्ट बहुत अच्छा होगा। दूसरा भाव, क्योंकि वाणी का भी होता है, इस दौरान आप देखेंगे कि आपकी वाणी में जो है ना, आपके बोलने के तरीके में एक अलग इन्हेंसमेंट हो जाएगा। लाइक अगर आपका कोई इंटरव्यू है या आप किसी से कोई डील फाइनल करने जा रहे हैं, तो इस दौरान जब आप किसी से बातचीत करेंगे तो लोग आपसे प्रभावित होंगे। आपका जो ऑरा है वो और निखर कर सामने आएगा। दूसरे भाव से बैठे गुरु की पहली 5वीं दृष्टि पड़ेगी आपके 6ठे भाव में, एक दृष्टि पड़ेगी आपके 8म भाव में और एक दृष्टि पड़ेगी आपके एकादश भाव में, जहां पर ऑलरेडी शनि गोचर कर रहे हैं। मैंने बताया था मेष राशि वालों के लिए या मेष लग्न के लिए शनि कारक नहीं होते, लेकिन क्योंकि शनि अपनी ही राशि में एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं और शनि का स्वभाव होता है कि वो जिस लग्न या जिस राशि या जिस भाव में बैठते हैं वहां के प्रभाव को धीरे धीरे इनहेंस ही करते रहते हैं। तो एकादश भाव में शनि क्योंकि अपनी राशि से गोचर कर रहे हैं तो ये लाभ की दृष्टि से बहुत अच्छा है। लाइक अगर आप कोई सोर्स ऑफ इनकम ढूंढ रहे थे लेकिन आपको नहीं मिल रहा था, आप कोई काम कर रहे थे अपना, खुद का बिजनेस हो या जॉब हो, लेकिन आप ये देख रहे थे कि मैं जॉब और बिजनेस कर तो रहा हूं, लास्ट में मेरे पास कुछ बचता नहीं है। लोग पूछते हैं कि तुम्हारा खर्च पानी, तो आप कहते हैं खर्च पानी तो बहुत अच्छा चल रहा है। लोग पूछते हैं बचाया कितना, तो आप कहते हैं कुछ नहीं। अगर ऐसी कंडीशन थी तो उसमें आपके लिए बहुत अच्छा है। ये गुरु की जो एक दृष्टि शनि के ऊपर पड़ेगी, गुरु और शनि का संबंध बहुत अच्छा होता है। नैसर्गिक रूप से भले ही आप बुक्स में कुछ भी पढ़े हों, लेकिन मैं आपको प्रैक्टिकली बता दूं कि शनि और गुरु जब भी इनका कॉम्बिनेशन, दृष्टि संबंध या ऐसी कोई चीजें होती हैं, ये बहुत अच्छा रिजल्ट करने वाली होती हैं। तो आपकी गोचर कुंडली में भी गुरु की जो शनि के ऊपर दृष्टि पड़ेगी 2024 के मई से पूरा 2024, वो भी अच्छा है। अच्छा, ऑल ओवर क्यों अच्छा है मेष राशि के लिए? क्योंकि गुरु अब जनवरी से लेकर मई तक ये तो गुरु आपके लग्न में रहेंगे, भाग्य भाव का स्वामी लग्न से गोचर करेगा, तीनों धर्म त्रिकोणों को कवर करेगा। और उसके बाद गुरु जो है वो 2nd हाउस में चले जाएंगे, जिसको महाधनी योग कहते हैं। यहां से 6ठे भाव में गुरु दृष्टि डाल के आपके कर्जों को खत्म करेंगे, आपकी बीमारियों को खत्म करेंगे और आपके दुश्मनों से आपकी रक्षा करेंगे। अगर बाई चांस आपके ऊपर कोई परेशानी आती है तो गुरु यहां आपको पूरा सपोर्ट करेंगे, यानी फुल सिक्योरिटी गुरु आपको देंगे। यहां से 8म भाव में जो गुरु की दृष्टि पड़ रही है, तो अचानक आपकी लाइफ में अगर कोई दुर्घटना है, कोई खराब स्थिति है, आपका टाइम खराब होने वाला है, या आपको पर्सनली किसी भी तरह से डायरेक्ट इनडायरेक्ट फिजिकली मेंटली अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होने वाली है, गुरु आपको उससे बचाएंगे।
अष्टम भाव में कारक गुरु की दृष्टि का मतलब होता है कि ऐसे गुरु इंसान को मौत के मुंह से भी खींच लेते हैं। लाइक अगर आपका कोई, भगवान ईश्वर ना करे, लेकिन अगर आपका कोई ऑपरेशन वगैरह भी है ना, तो आप इस दौरान कुंडली देखने के बाद कोई अच्छे टाइम पे वो चीज़ सर्जरी वगैरह करा सकते हैं। अष्टम में गुरु की दृष्टि का मतलब ये होता है वो आपको सेफ रखेंगे। आपके ऊपर अगर 100% कोई परेशानी आनी थी तो गुरु उसको घटाकर 25% कर देंगे। एक दृष्टि जो गुरु की आपके, माफ़ करिएगा मुझसे बताने में गलती हो गई, गुरु की एक दृष्टि शनि के ऊपर नहीं पड़ेगी एकादश भाव में, गुरु की दृष्टि जो है वो आपके 10th हाउस में पड़ेगी। माफ़ करिएगा मुझसे बोलने में गलती हो गई, यहाँ पर 10th हाउस में, यहाँ पर गुरु की दृष्टि पड़ेगी, 9वीं दृष्टि, जो कि आपके कर्म के लिए अच्छी है। तो क्योंकि भाग्य भाव का स्वामी कर्म भाव में दृष्टि डालेगा तो ये आपके वर्क प्लेस में बहुत अच्छा रिजल्ट करने वाला होगा। जो भी आप काम कर रहे हैं या अगर आप कोई काम ढूंढ रहे हैं, दोनों ही स्थितियों के लिए गुरु की दृष्टि बहुत अच्छी होने वाली है। शनि ऑलरेडी आपकी राशि से जो है 11th हाउस में चल रहे हैं और पूरा 2024 शनि आपके 11th हाउस में ही रहेंगे। यानी ये टाइम जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, 2025 तक जब तक शनि आपके एकादश भाव में है, इनकम के जो रास्ते अभी आप बना लेंगे, ये रास्ते आपको जीवन भर अच्छा प्रभाव देते रहेंगे। लेकिन अगर इनकम के रास्ते आपके नहीं बन पा रहे थे तो वो 2024 में आपको मिल जाएंगे, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम आपको मिलेगी। प्रॉब्लम कहाँ पे हो रही है मेष राशि वालों के लिए? प्रॉब्लम है यहाँ देखिए 12वें भाव में, क्योंकि आप जानते हैं कि इस साल इसी 30 अक्टूबर से राहु का गोचर आपके 12वें से शुरू हो गया है। बस आपको इसी एक चीज़ का ध्यान रखना है। और राहु गुरु की राशि में गोचर कर रहे हैं, गुरु आपके भाग्येश हैं और गुरु ही धन भाव में गोचर कर रहे हैं। तो आपको पैसा खर्च करने के पहले थोड़ा सा ध्यान देना है। किसी भी जगह पैसा इन्वेस्ट करने के पहले अच्छे से जांच पड़ताल कर लीजिए। किसी डॉक्यूमेंट में साइन ना करिए। कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है तो प्रॉपर्टी खरीदने के पहले, मैंने आपको बताया था राहु के गोचर के टाइम पे भी, कि प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने के टाइम पे आपको एक्स्ट्रा अलर्ट होने की जरूरत है। इसके साथ ही कोई भी अगर डीलिंग कर रहे हैं पैसों से संबंधित, तो उसमें कम से कम 2-3 बार सोचने समझने के बाद, और अपने साथ किसी ऐसे व्यक्ति को हमेशा रखिए जो एज अ विटनेस काम करे या आपको सलाह दे सके कि कौन से टाइम पे क्या चीज करना ज्यादा सही रहेगा। एकदम से अचानक खुद से कोई फैसला लेने से आपको बचना है। स्वास्थ्य का ख्याल रखना है। खास तौर पे 12वें का राहु है, ये नींदें उड़ाने के लिए जाना जाता है, टेंशन स्ट्रेस देने के लिए जाना जाता है। आप थोड़ा सा योगा प्राणायाम शुरू कर दीजिए और अपने गुरु को मजबूत कर लीजिए विष्णु सहस्त्र नाम से। इसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसा मैंने आपसे शुरुआत में कहा था कि हर राशि के लिए चीजें अच्छी हों ये जरूरी नहीं है, लेकिन मेष राशि के लिए 2024 जबरदस्त होगा, खास तौर पर आपके धन, फाइनेंस और इनकम के लिए, ये बात तय है। तो शनि से या राहु से डरने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा ध्यान देना है। ये दोनों ही आपको अच्छे रिजल्ट करेंगे। विष्णु भगवान को छोड़ना नहीं है, वही आपके आराध्य हैं, वही उन्हीं की पूजा करके आप 2024 के अपनी लाइफ में सब कुछ, क्योंकि आपके जो ये भाग्येश है ना, ये तीसरे से गोचर करेंगे, चौथे से गोचर करेंगे, पंचम से गोचर करेंगे, तब भी ये आपको अच्छा रिजल्ट करेंगे, तब भी आपको अच्छा रिजल्ट करेंगे। बचाने का ही काम करेंगे। भाग्येश हमेशा जिस भाव से गोचर करेगा वहां से आपके भाग्य को जोड़ देगा। अब भाग्येश जब धन से गोचर करेगा तो सीधी सी बात है भाग्य और धन का कनेक्शन हो जाएगा। अब जब कभी भाग्य और धन का कनेक्शन होता है तो ज्यादातर लोग कहते हैं अचानक पैसा, अचानक पैसा। अरे गड़ा धन नहीं मिल जाएगा आपको, ऐसा नहीं कि गड़ा धन ही सबको मिल जाएगा जितने लोग मेष राशि के हैं। अचानक पैसा मिलने का मतलब ये है कि किसी चीज में आप कोशिश कर रहे थे, रिजल्ट नहीं मिल रहा था, आप कोशिश करेंगे तो दुगना रिजल्ट मिल जाएगा। ये है अचानक पैसा आने का मतलब। तो पहली राशि है मेष राशि, जिसके लिए 2024 अच्छा होने वाला है। माफ कीजिएगा शुरुआत में वो मैं गलती से शनि के ऊपर दृष्टि के लिए बोल गया, लेकिन मैंने बात सही की थी। मैं आपको अभी भी ये बोल रहा हूं कि जब भी कभी शनि और गुरु का दृष्टि संबंध होगा ना, अपनी कुंडली में भी आप देखिए तो इसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। आप किसी की बातों में मत आइएगा कि शनि और गुरु का संबंध बहुत खराब होता है, सब कुछ बिगड़ जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। चीजों को समझिए, रियलाइज करिए, तब आप जानेंगे कि एक्चुअल क्या चीजें होती हैं जो आपको इफेक्ट करती हैं। मेष राशि के बाद अगर बात किया जाए, अगली राशि है वृषभ राशि। अगर आपकी जन्म कुंडली 2 नंबर से शुरू होती है या आपकी जन्म कुंडली में जहां पर भी चंद्रमा बैठे हैं अगर 2 नंबर लिखा है तो ये राशिफल आपको देखना है। प्लस पॉइंट क्या क्या है? पहला प्लस पॉइंट ये है, फिलहाल तो गुरु आपकी राशि से 12वें में गोचर कर रहे हैं, जिसको मैं बहुत खराब नहीं मानता, इसलिए क्योंकि गुरु आपके अष्टम भाव के स्वामी है, 12वें से गोचर कर रहे हैं, इसको विपरीत राजयोग कहा जाता है। और वैसे भी विदेश के लिए जिन लोगों का काम भी विदेश या विदेश से संबंधित है उनके लिए ये जबरदस्त था। हाँ, एक चीज़ ये अच्छी होने वाली है कि 2024 के मई महीने से गुरु आपके लग्न से गोचर करने लगेंगे। अष्टम भाव को स्वामी लग्न से गोचर करता है, स्वास्थ्य के लिए थोड़ा सा ध्यान देना था, लेकिन ये हमेशा याद रखिएगा अष्टमेश है, लेकिन अष्टमेश कौन है? तो अष्टमेश मंगल और शनि नहीं है, अष्टमेश है गुरु। गुरु
ऐसे ग्रह हैं जो आपको सबसे कम परेशान करने का काम करते हैं। वृषभ लग्न वालों के लिए सबसे प्लस पॉइंट जो है वो है राहु का 11th हाउस में गोचर, जो कि अभी हाल ही में शुरू हुआ है। इसके बाद दूसरा प्लस पॉइंट है ये शनिदेव, जो कि शश नामक महापुरुष राजयोग लगा के आपके 10th हाउस से ऑलरेडी गोचर कर रहे हैं। दो स्थितियां आपके साथ अच्छी थी ही, एक स्थिति मई से और अच्छी हो जाएगी कि गुरु आपके लग्न में गोचर करेंगे। अब सीधी सी बात है कि आपके राशि या लग्न के अकॉर्डिंग हैं अष्टम के स्वामी, लेकिन यहां पर बैठ के वो तीनों धर्म त्रिकोण को कवर करेंगे। आपके पंचम को देखेंगे तो आपकी बुद्धि, आपकी विद्या, आपके बच्चे या आपकी फैमिली लाइफ, आपका ऑरा, इनको मजबूत करेंगे, अच्छा करेंगे। सप्तम को देखेंगे तो आपके बिजनेस को ठीक करेंगे। मैरिड लाइफ में अगर कोई परेशानी चली आ रही थी उसे सही करेंगे। जिन लोगों की शादियां नहीं हो रही थी उनकी शादी होगी। जिनकी शादी में डिले हो रहा था या किसी भी तरह का मैरिज इशू आ रहा था उसके लिए है। रिलेशनशिप के लिए भी गुरु, अगर बिगड़ा हुआ रिलेशनशिप था, आप उसकी वजह से डिप्रेस्ड थे, गुरु 110% उसको बैलेंस करेंगे। जो भी लोग वृषभ राशि के थे और पढ़ाई में या किसी भी एक चीज में कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे थे ड्यू टू राहु के गोचर की वजह से, क्योंकि राहु का गोचर भी अब अच्छा हो गया है, गुरु इन सारी चीजों को न सिर्फ मैनेज करेंगे बल्कि अच्छा करेंगे। नवम भाव को देखकर गुरु आपके भाग्य को बूस्ट कर देंगे। वैसे भी आपके भाग्य भाव का स्वामी आपके 10वें भाव से गोचर कर रहे हैं, जिसको धर्म कर्माधिपति योग के नाम से जाना जाता है। बस इस दौरान ये कहा जाता है कि आप दूसरों की मदद करिए, गरीबों की मदद करिए, जितना आप कर सकते हैं। जितना आप दूसरों की हेल्प करेंगे उतना ही आपका भाग्यश और मजबूत होगा। खास तौर पे शनि जैसे ग्रह जो कि ब्लू कॉलर वर्कर्स यानी समाज के जो निचले तबके के लोग होते हैं, मजदूर वर्ग होता है, उनके लिए उनका शनि प्रतिनिधित्व करते हैं। इसीलिए शनि को अगर मजबूत करना है तो आपको हमेशा इन लोगों का सम्मान भी करना है। उन लोगों से अगर आप कोई सेवा लेते हैं तो अपने सामर्थ्य के अकॉर्डिंग, मतलब आपका जितना कैपेसिटी है उससे भले 1 रुपया आप ज़्यादा ही दें लेकिन दीजिए। और कहा जाता है कि शनि अगर आपकी कुंडली में, आप शनि प्रधान व्यक्ति हैं जो कि वृषभ लग्न के होते ही हैं, तो आपको हमेशा ही ये चीज़ ध्यान देनी चाहिए, अगर आपकी गलती है तो आपको ये नहीं देखना सामने कौन है, उसके सामने झुक के माफ़ी मांग लीजिए। एरोगेंस मत दिखाइए कि आप बहुत ज़्यादा, स्वाभिमान अच्छी चीज़ है लेकिन अभिमान मत दिखाइए किसी चीज़ का। अगर आपने अभिमान दिखाया, शनि वहाँ पर आपको खराब रिजल्ट करना शुरू कर देते हैं। तो शनि 10वें भाव से गोचर कर रहे हैं, मेजर चेंजेस होंगे लोगों के काम में, चाहे बिजनेस हो चाहे जॉब हो, और दोनों में ही प्लस पॉइंट है। जो जॉब कर रहे हैं उनका प्रमोशन होने के पूरे चांसेस हैं, और जो लोग बिजनेस कर रहे हैं वो अपने बिजनेस को या तो बहुत वास्ट, बहुत ऊपर तक लेकर जाएंगे, या बिजनेस चेंज करेंगे तो पहले बिजनेस से ज़्यादा ग्रोथ करेंगे। अब बिजनेस चेंज करना या जॉब चेंज करना, किस फील्ड में जाना, ये डिपार्टमेंट आपकी जन्म कुंडली बताएगी कि आपकी अपनी कुंडली किस लग्न किस राशि की है और वहां पे नवम और दशम भाव की क्या स्थिति है, उससे आप आसानी से समझ सकते हैं। यूट्यूब में इतने सारे वीडियो हैं, कहीं से देख के आप सीख भी सकते हैं। लेकिन ये जो गोचर है ये आपके लिए 2024 ऑल ओवर अच्छा होने वाला है। राहु आपके एकादश भाव से गोचर करेंगे, लगातार आपकी इनकम में वृद्धि होगी। बस आपको उल्टी सीधी जगह से पैसा नहीं कमाना है, क्योंकि आपके पंचम भाव में गुरु के साथ राहु भी देख रहे होंगे, तो राहु आपको उकसाएंगे शॉर्टकट अपनाने के लिए, और गुरु आपको इन सब चीजों से बचाएंगे। आपको गुरु की तरफ जाना है। राहु आपकी कुंडली और आपके लग्न राशि के लिए कारक होते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको कहूंगा राहु की तरफ मत जाइए, गुरु की तरफ जाइए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में गुरु आपको बहुत कुछ देंगे और राहु एकदम सक्सेस देके एकदम सक्सेस छीन भी सकता है। शनि 10th हाउस में गोचर कर रहे हैं, सोचना ही नहीं है। शश नामक महापुरुष राजयोग 30 साल पहले मिला था, अब आगे 30 साल बाद मिलेगा। पूरा लाभ उठाइए। हनुमान जी की आराधना करिए, भगवान विष्णु की आराधना करिए, और कोई भी एक देवी शक्ति की आराधना करिए, क्योंकि आप वृषभ लग्न के हैं। 2024 आपके लिए जबरदस्त होने वाला है, फिनेंशियली भी, वर्क फील्ड में भी, एजुकेशन फील्ड में भी, जॉब के लिए भी और बिजनेस के लिए भी। इससे बढ़िया साल या इससे बढ़िया ग्रह स्थिति आपको दोबारा जल्दी देखने के लिए नहीं मिलेगी। अब अगर वृषभ लग्न और वृषभ राशि के बाद बात किया जाए तो अगला लग्न और राशि है मिथुन लग्न और मिथुन राशि। जिनकी भी जन्म कुंडली 3 नंबर से शुरू होती है, या जिनकी भी जन्म कुंडली में चंद्रमा जहां पर बैठे हैं वहां 3 नंबर लिखा है, उनको ये राशिफल देखना है। पहला प्लस पॉइंट सबसे अच्छा कि शनि आपके भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं, जो कि भाग्य भाव के स्वामी ही हैं, और 30 साल बाद अपने घर में लौटे हैं, 2025 तक रहेंगे। मिथुन राशि और मिथुन लग्न के लिए ये चीज़ मैंने पहले भी कही थी, और बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर इस बात को बोल भी रहे हैं कि ये 30 साल बाद जो आपको मौका मिला है ये अब जल्दी तो मिलेगा नहीं, तो इसका पूरा लाभ उठाइए। और शनि डेफिनेटली आपके भाग्य को चमकाने ही आए हैं, और देखिएगा वो जाते जाते आपको कुछ ना कुछ ऐसा जरूर दे के जाएंगे जिसके दम पे आप अपने पूरे लाइफ सर्वाइव कर पाएं। बशर्ते उसके लिए आप भी योग्य होना जरूरी है, क्योंकि शनि कभी भी अयोग्य व्यक्ति के हाथ में कुछ नहीं देते। अगर आपके अंदर योग्यता है तो वो आपको जमीन से उठा के आसमान में रख देंगे, लेकिन अगर आपके अंदर योग्यता नहीं है तो आप अपना सिर पांव पटक लीजिए, वो आपको कुछ देने वाले नहीं हैं।
दशम भाव में आपके राहु गोचर कर रहे हैं। दशम भाव में राहु का होना और दशम भाव में राहु का गोचर, दोनों ही चीज़ें अच्छी हैं। खास तौर पे ऐसे लोगों के लिए जो लोग पब्लिक फील्ड से जुड़े हुए हैं, पब्लिक सर्विस से, लाइक राजनीति से जुड़े हुए हैं, किसी एनजीओ से जुड़े हुए हैं, किसी पब्लिक के किसी ग्रुप को लीड करते हैं, ऐसे लोगों के लिए राहु का दशम में गोचर अच्छा है। ये वो टाइम होगा जिस टाइम पे आप कोई काम करेंगे, उसमें आप एफर्ट भी डालेंगे, मेहनत भी डालेंगे, आपका भाग्य भी आपका साथ देगा और जनता आपसे जुड़ेगी, लोग आपको जानेंगे। जब भी आप कोई काम करेंगे, लोग आपसे इंटरनली कनेक्ट होंगे, आपको जानेंगे, समझेंगे, आपको फॉलो करेंगे। ऐसा कोई भी पब्लिक सर्विस से जुड़ा काम है वो आपका अच्छा ही होने वाला है। एकादश भाव में गुरु का गोचर है, अच्छा है। हालांकि गुरु आपके 7th हाउस के लॉर्ड होते हैं और आपके दशम के स्वामी होते हैं। दशम के और सप्तम के स्वामी होकर एकादश में गोचर करेंगे मई तक, ये भी अच्छा है। आपका जो बिजनेस है उसके लिए अच्छा है, बिजनेस में ग्रोथ दिलाने वाला है। बिजनेस को चेंज बस मत करिएगा, बिजनेस में ग्रोथ दिलाने वाला है। जॉब कर रहे हैं तो जॉब में ग्रोथ दिलाने वाला है। विदेश जाना चाह रहे थे, सेटल होना चाह रहे थे, हर तरह से अच्छा है। बस आप बिजनेस को चेंज मत करिएगा। और दशम के स्वामी है तो इसका मतलब है कि अगर आप जॉब कर रहे थे या पब्लिक सर्विस से किसी तरह जुड़े हुए थे तो उसमें इन्हेंसमेंट देखने को मिलेगा, आपको सफलता मिलेगी, एक्स्ट्रा सफलता मिलेगी। अब गुरु मई के बाद चले जाएंगे आपके 12वें भाव में। अब कई लोग कहेंगे 12वें में गुरु कभी खराब रिजल्ट नहीं करते। खास तौर पे जब आपके सप्तम के और दशम के स्वामी हैं, आप देखिएगा कई लोगों का, जो लोग मिथुन लग्न और मिथुन राशि होगी जिनकी, कई लोगों का विदेश जाने का योग इसी दौरान बनेगा, विदेश से जुड़ा काम इसी दौरान होगा। कोई फॉरेन ट्रिप हो, फॉरेन से जुड़ा काम हो, नया काम मिलना हो, नई जॉब मिलनी हो। बस 12वें में जब गुरु होते हैं तो आपको एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको धार्मिक बने रहना है। अगर आपने इस टाइम पे अधर्म का साथ दिया, लाइक किसी को ठग लिया, किसी का पैसा लिया लेकिन आपने उसके बदले उसको सर्विस नहीं दिया, या आपने बेईमानी से किसी का पैसा या संपत्ति हड़प ली, गुरु छोड़ेंगे नहीं। गुरु को छोड़िए कि वो आपको छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे। ये देखिए 9वें भाव में ये बैठे हैं न्यायाधीश, जज साहब, तो इनकी पूरी नज़र है आपके ऊपर और ये 11वें भाव को ही देख रहे हैं, तो इनकी नज़र है ना, तो इनसे नहीं बच पाएंगे आप। तो इनकी नोटिस में मत आइए। जितने भी मिथुन लग्न और मिथुन राशि के लोग हैं, मैं यही कहूँगा 30 साल बाद शनि अपने घर में आए ना, इनकी नज़रों में मत चढ़िए। कोई भी ऐसा काम मत करिए कि ये आपको नोटिस कर लें, क्योंकि ये राशि परिवर्तन करके दशम भाव में चले जाएंगे और फिर वो आपके लिए बहुत अच्छा नहीं होगा, क्योंकि दशम भाव में आएंगे वो कर्म क्षेत्र होगा, फिर वो कर्म क्षेत्र में आके आपसे सब कुछ वसूल लेंगे। तो 12वें भाव में अगर गुरु है, दूसरों की मदद करिए, कुछ साधु संत, इन लोगों का दर्शन करना, इन लोगों के पास बैठना, मंदिर जाना, लोगों की मदद करना, जानवरों के प्रति दया भावना रखना, ये सारी चीजें धर्म का मतलब कभी ये नहीं होता कि आप 2 अगरबत्ती भगवान के सामने जला दें और 2 घंटे बाद फिर आप बैठ के मांस मदिरा कर रहे हो। ये धर्म नहीं है कि आपने सोचा 2 अगरबत्ती जला दी तो धर्म हो गया। धर्म का मतलब होता है कि आप अपने सनातन के ऊपर गर्व करते हैं, उससे संबंधित काम करते हैं, अपना कर्तव्य करते हैं, जो आपको करना चाहिए एक्चुअली वो आप करते हैं, वही धर्म है। तो 12वें में जब आपके गुरु गोचर करेंगे तो भी परेशान ना होइएगा, बस धर्म का साथ मत छोड़िएगा। 2024 आपको हर तरह से जबरदस्त सफलता दिलाने वाला होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको राहु का भी सपोर्ट है, यहाँ पे आपको गुरु का भी ऑल ओवर सपोर्ट है। बस आप मई के बाद थोड़ा सा धार्मिक बने रहिएगा और आपको भाग्य का भी सपोर्ट है, क्योंकि 9वें भाव में शनि गोचर कर रहे हैं। यहाँ से बैठ के गुरु आपके 4थे भाव को देखेंगे, आपके 6ठे भाव को देखेंगे और आपके अष्टम भाव को देखेंगे। जब गुरु मई में 12वें भाव में जाएंगे तो मैंने जैसा बताया, विदेशों से जुड़ा काम, 4थे भाव में जब गुरु की दृष्टि होती है तो प्रॉपर्टी से जुड़ा काम, 6ठे भाव में गुरु की दृष्टि होती है तो समस्याओं से बचाने का काम, और अष्टम भाव में गुरु की दृष्टि होती है तो आपको परेशानियों से, एक्सीडेंट से, मृत्यु से, यहाँ तक कि हर तरह के भय से बचाने वाला काम और अचानक धन लाभ। ये सच है कि अचानक धन लाभ गुरु का, अष्टम भाव में गुरु की दृष्टि अचानक धन लाभ दिलाने वाली होती है। तो ये जो मिथुन लग्न और मिथुन राशि है, ये अगली राशि है। इसके बाद अगर बात करें वो अगली राशि जिसके लिए ये गोचर 2024 अच्छा होने वाला है, सिंह राशि। अगर आपकी जन्म कुंडली 5 नंबर से शुरू होती है, अगर आपकी जन्म कुंडली में जहाँ पर भी चंद्रमा बैठे हैं वहाँ पर 5 नंबर लिखा है तो आपको ये राशिफल देखना है। प्लस पॉइंट पहले बता देता हूँ। पहला प्लस पॉइंट है 9वें भाव के स्वामी का, माफ करिएगा, 5वें भाव के स्वामी का 9वें में गोचर करना। जब पंचमेश 9वें में बैठे या 9वें में गोचर करे, इसे बहुत बड़ा राजयोग कहा जाता है। और गुरु जैसा ग्रह जो ये 9वें में बैठेगा धर्म त्रिकोण में, यहाँ से बैठ के लग्न को देख लेंगे, ये पराक्रम को देख लेंगे और पंचम को देख लेंगे जहाँ उनकी खुद की राशि है। ये तो हुई मई तक वाली बात। मई के बाद ये आ जाएंगे दशम में, पंचम पति होकर दशम में आ जाएंगे। शनि आपके 7th हाउस में गोचर कर रहे हैं। आपके लग्न और राशि दोनों के लिए ही शनि कारक नहीं होते, लेकिन
क्यों शनि यहाँ पे आपको अच्छा रिजल्ट करेंगे मैं आपको बताता हूँ। पहली चीज़ तो ये कि सप्तम में शनि दिशा बली हो जाते हैं, आपके लग्न और राशि के लिए कारक नहीं होते, ये सच है। सप्तम में शनि दिशा बली हो जाते हैं, अपनी ही राशि में गोचर कर रहे हैं, केंद्र में अपनी राशि में गोचर कर रहे हैं, इसको शश नामक महापुरुष राजयोग कहते हैं। शनि की तीसरी दृष्टि पड़ेगी आपके भाग्य में, जहां पे गुरु ऑलरेडी मई तक गोचर कर रहे हैं। शनि की एक दृष्टि पड़ेगी आपके लग्न में, काम जरूर डिले होंगे लेकिन लास्ट में सारे काम बनेंगे, खासतौर पर अगर आपका स्वभाव शनि के लिए है, जैसा शनि चाहते हैं वैसा, मतलब आप परेशान नहीं करते दूसरों को। एक शनि की दृष्टि पड़ेगी चौथे भाव में, शनि को क्षेत्र का कारक कहा जाता है, कहते हैं चौथे भाव से शनि का गोचर और चौथे भाव में शनि की दृष्टि प्रॉपर्टी दिलाने वाली होती है। बस शर्त यह है कि वो प्रॉपर्टी का सुख आपको हो सकता है ना मिले। कोई आप घर बनाएं, कोई जमीन खरीदें, कोई प्लॉट खरीदें, तो मे बी आपके साथ आपके बाद आपकी जनरेशन उस पर काम कर पाए, लेकिन प्रॉपर्टी बनाएंगे आप ही, प्रॉपर्टी खरीदेंगे आप ही। घर में नेगेटिव माहौल रहेगा लेकिन तब भी मैं कह रहा हूं प्रॉपर्टी आप ही बनाएंगे। तो शनि की जो सप्तम भाव में दृष्टि है, भाग्य में भी जब शनि देखते हैं ना, तो यहाँ पर सिर्फ आप धार्मिक बने रहिए या दूसरों के साथ गलत न करिए, अच्छा है। शनि आपको भाग्य को बढ़ाने वाला ही काम करेंगे। हालांकि पिता के स्वास्थ्य और पिता से थोड़ी अनबन होने के चांसेस हैं, लेकिन आपके भाग्य के लिए अच्छा है। लग्न में जो दृष्टि है, सारे काम डिले होंगे, शुरुआत में लगेगा हो नहीं पा रहा कोई काम, लेकिन आप ही से होगा। और एक दृष्टि शनि की चतुर्थ भाव में पड़ेगी। चौथे भाव में जब शनि की दृष्टि पड़ती है तो ये सुखों को, जो मानसिक सुख होते हैं, पारिवारिक सुख होते हैं, इनमें थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, लेकिन प्रॉपर्टी के लिए बहुत अच्छा है। गुरु जो कि आपके भाग्य में गोचर कर रहे हैं, पहली बात तो मई तक आपके भाग्य का आपको सोचना ही नहीं है। जो भी काम आप कर रहे हैं, चाहे वो आपका जॉब हो, पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, रिलेशनशिप हो, क्योंकि यहाँ से बैठ के लग्न को देखेंगे तो आपका व्यक्तित्व तो शानदार कर देंगे। तीसरा भाव देखेंगे तो आपके पराक्रम में जान डाल देंगे, मतलब आप पराक्रम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट मिल रहा है। और पंचम को देखेंगे तो वो जो लोग योग्य थे लेकिन उनको अपनी योग्यता के अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं मिल रही थी। होता है ना, कई बार आपने देखा होगा कि अरे यार ये इंसान तो बड़ा होशियार है, बेचारा हर जगह इंटरव्यू दे रहा है, इसको तो कुछ हो ही नहीं रहा। ऐसे लोगों के लिए कि उनकी योग्यता के अकॉर्डिंग उनको चीज़ें मिल जाती हैं। ये दशम में जब गुरु जाएंगे तो पंचम का स्वामी दशम में जाता है तो ये चीज़ें देता है कि योग्यता के अकॉर्डिंग चीज़ें मिल जाना, समाज में अपने ज्ञान से कोई काम ऐसा करना जिसमें समाज में अब आप खुल के लोगों के सामने आए। अब देखिए, ऐसा तो है नहीं कि पंचम का स्वामी दशम में गोचर कर रहा है, आप सिर्फ अपने घर में घुसे बैठे हैं, फिर आप सोचे कि मैं फेमस हो जाऊंगा, ऐसा नहीं। अगर आप ऑलरेडी किसी फील्ड में काम करना चाह रहे हैं या ऑलरेडी किसी फील्ड में इन्वॉल्व हैं, आपको भी एक कदम बढ़ाना पड़ेगा। अगर आपको किसी जगह पहुंचना है तो उसके लिए पहला कदम यह है कि आपको अपने घर से निकलना पड़ेगा, है ना। जब तक आप घर से निकलेंगे नहीं तब तक आपको जहां पहुंचना है आप पहुंचेंगे नहीं। तो जो लोग ऑलरेडी कोई काम कर रहे हैं या करने के लिए सोच रहे हैं, उनके लिए दशम में गुरु का गोचर बहुत अच्छा है। यहां से जब गुरु दशम में से गोचर करेंगे तो एक दृष्टि उनकी धन में, एक चतुर्थ में और एक छठे में पड़ेगी। चौथे भाव में शनि की और गुरु की दोनों की दृष्टि का मतलब ही यही है कि प्रॉपर्टी के लिए अगर आप कोशिश कर रहे थे, बहुत अच्छा है। खुद का मकान हो, गाड़ी, भूमि, भवन, वाहन, माता, ये सारी चीज़ें, क्योंकि शनि चौथे को देखेंगे बिगाड़ने का काम करेंगे, गुरु चौथे को देखेंगे संभालने का काम करेंगे। कंट्राडिक्शन वाली वो है चीज़ें हैं, लेकिन लास्ट में जीत गुरु की ही होगी, क्योंकि गुरु आपके लग्न और राशि के लिए कारक होते हैं। आपको केवल एक चीज़ का ध्यान देना है, वो है ये अष्टम भाव में राहु का जो गोचर है, ये आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है, यानी इसको आपको ध्यान देना पड़ेगा। और जब भी अष्टम भाव में राहु का गोचर होता है तो मेरी एक बात लिख के रख लीजिए, ये अष्टम का राहु स्वास्थ्य को जितना ज़्यादा परेशान करता है, इसके अलावा और कोई ये परेशानी आपको नहीं देगा। अगर आपने किसी तरह अपने हेल्थ को कंट्रोल कर लिया, अपने खाने पीने में आपने ध्यान रखा, तो ये आपका कुछ नहीं उखाड़ पाएगा, कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। अष्टम भाव में राहु कई चीज़ें अच्छी भी देता है। अगर आप ज्योतिष सीखना चाह रहे थे, ऑकल्ट सीखना चाह रहे थे, तंत्र मंत्र ज्योतिष से जुड़ा कोई प्रोफेशन अपनाना चाह रहे थे, ये बिल्कुल सही टाइम है। बस आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। ये आपको गुमराह करेगा, ये आपको कैमोफ्लेज दिखाएगा, जो चीज़ें नहीं हैं वो आपको लगने लगेंगी। इसीलिए अष्टम भाव से जब राहु का गोचर होता है तो नज़र दोष वगैरह के लिए टोका जाता है कि आपको ध्यान देना है, नज़र दोष वगैरह आपके ना हो। अष्टम से राहु का गोचर मतलब ये, कई बार आपको देखिएगा कुछ नंबर्स अपने आमने सामने दिखाई देने लगेंगे, लाइक राहु से संबंधित कोई नंबर्स, 4 नंबर बार बार आपकी आंखों के सामने आ रहा है, या राहु से रिलेटेड कोई भी चीज़ है वो आपको बार बार दिखाई दे रही है। ऐसी चीज़ें कई बार होने लगती हैं अगर अष्टम से राहु गोचर कर रहा हो तो आपको राहु को कंट्रोल करना है। बाकी स्थितियां आपके लिए अच्छी हैं। 2024 में अगर कोई नया काम शुरू कर रहे थे, बहुत अच्छा है। अपना ऑलरेडी कोई काम कर रहे थे, उसमें भी आपको ग्रोथ मिलने के चांसेस हैं। हनुमान जी की आराधना जी भर के, मतलब जितना कर सके उतना हनुमान जी की आराधना करिए, उन्हें चोला चढ़ाइए, उनके दर्शन करने के लिए जाइए। 8th हाउस में जो राहु है ये मजबूर हो जाएगा आपको अच्छे रिजल्ट करने के लिए।
सिंह राशि के बाद अगर बात किया जाए कन्या राशि, जिनकी भी जन्म कुंडली 6 नंबर से शुरू होती है, ये जिनकी भी जन्म कुंडली में चंद्रमा जहां पर बैठे हैं अगर 6 नंबर लिखा हुआ है उनको ये राशिफल देखना है। बहुत सारे लोगों को कुछ प्रॉब्लम होगी, जैसे मैं इस राशि का नाम लूंगा, लेकिन मैं उनको आपका प्रॉब्लम होने से पहले मैं क्लियर कर देता हूं। छठे में जो शनि का गोचर होता है ये अच्छा माना जाता है। आपके लग्न और राशि के लिए शनि कारक है, और दूसरी बात अपनी ही राशि में गोचर कर रहे हैं। शनि ही एक ऐसे ग्रह हैं जिनको छठे में, तीसरे में, अष्टम में, दशम में कारक माना जाता है। तो आप ये मत सोचिए कि छठवें में शनि का गोचर आपको परेशान करेगा, ये आपको परेशानी से निकालने आया है। कोई कोर्ट केस, कोई परेशानी जिनमें अभी तक आप जीत नहीं पा रहे थे, उसके लिए 2024 बहुत अच्छा है। मार्गी भी हो गए हैं शनि। अब 2024 में आपको जितनी भी चीज़ें आपके पीछे लगी हुई थी, लाइक आपके दुश्मन हैं, आपका कर्ज है, आपकी कोई परेशानी है, आपकी कोई बीमारी है, लगातार आप किसी एक चीज़ से जूझ रहे थे, उन सब चीज़ों को अब आप ही को हराना है। शनि की मदद से अब आप उन सब चीज़ों में भारी होंगे जिन लोगों ने या जिन परिस्थितियों ने कभी आपको परेशान किया था। गुरु का गोचर अष्टम भाव में हो रहा है, आपके लिए कारक नहीं होते तो मई तक तो प्रॉब्लम है, ये बात सच है, क्योंकि सप्तम में राहु का भी गोचर है ना। हालांकि राहु आपके लिए कारक होते हैं, बिजनेस के लिए अच्छा है, केवल मैरिड लाइफ के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, लेकिन बिजनेस के लिए अच्छा है। मैंने शायद राहु के गोचर वाली वीडियो में ये बात कही भी थी कि बिजनेस के लिए आपको बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। खासतौर पे राहु जब आपके एकादश भाव को देख लेते हैं सप्तम से बैठ के, तो ये अर्निंग को बढ़ाने का काम करते हैं, आपके सोर्स ऑफ इनकम को बढ़ाते हैं, आपकी आमदनी, पैसा, वृद्धि, ये चीजें राहु बढ़ाने का काम करते हैं। लेकिन अष्टम में जो गुरु होते हैं, अष्टम में गुरु का केवल एक ही प्रॉब्लम होता है कि अष्टम में अगर आपके गुरु हैं, आपको फैटी लीवर, फैट से रिलेटेड, कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड पहले से कोई इशू चला आ रहा था, तो अब आपको उसे ढीला नहीं देना है, उसमें आपको ध्यान देना है, अपने स्वास्थ्य पे ध्यान देना है। अगर आप एक्स्ट्रा मतलब हेल्दी हैं तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि आप फिट रहें अपने शरीर का। और अष्टम भाव से जब गुरु का गोचर होता है तो यहाँ पर भी तंत्र मंत्र, ऑकल्ट, ज्योतिष, इन सारी चीज़ों में गुरु आकर्षण देते हैं, और इनसे रिलेटेड अगर आपका बिजनेस है तो यहाँ पे आपको हाइक मिलने के पूरे चांस होते हैं। अब क्या होगा आपके कि मई से गुरु चले जाएंगे आपके भाग्य भाव में। ये शुक्र की राशि है। शुक्र को धन का स्वामी कहा जाता है। अगर आपने देखा हो काल पुरुष की कुंडली में 2 नंबर लिखा होता है जहां पर धन भाव होता है, वो शुक्र का घर है, लेकिन कारक यहाँ पे गुरु भी होते हैं। और गुरु जब भाग्य में कारक गोचर करते हैं तो ये मत सोचिए आप कि आपके लग्न और राशि के लिए कारक नहीं। भाग्य में गुरु का गोचर होना अपने आप में वो राजयोग है कि अगर आप किसी की कुंडली देखिए जिनकी कुंडली में मजबूत गुरु कारक होकर भाग्य भाव में बैठे हों, तो बाकी की ग्रह स्थितियां बिल्कुल बेकार भी हो जाएं तब भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये ग्रह स्थिति इंसान को सफलता दिला देगी। तो जब गुरु आपके भाग्य में आएंगे तो यहां से वो लग्न को, तीसरे को और पंचम को देख लेंगे। जैसा मैंने आपको पिछले राशियों में भी बताया कि भाग्य को बढ़ाने का काम करते हैं, भाग्य के दम पे सारी चीज़ों का काम बनने लगेगा। आपके लग्न में अभी तक क्योंकि कन्या राशि है, अब कन्या राशि के 7th हाउस में राहु गोचर कर रहे हैं, 7th हाउस के पहले 8th हाउस में कर रहे थे, तो ये तो तय है कि कन्या राशि वाले जबरदस्त परेशानी से निकल कर आए हैं और अभी तक परेशानी झेल भी रहे हैं। मानसिक परेशानी, स्ट्रेस या अचानक किसी प्रॉब्लम का आ जाना। अष्टम भाव में राहु होता है तो जितने भी कन्या राशि के लोग हैं, आपने ये तो देख लिया होगा ना पिछले लगभग 1.25 साल में कि आपकी जिंदगी अच्छी भली चल रही है, तो कहते नहीं है कि वो खुद से कोई कहावत है कि अचानक प्रॉब्लम आ जाना, तो अचानक प्रॉब्लम आती रही कन्या राशि वालों के लिए। तो मूड खराब, व्यक्तित्व भी थोड़ा सा, बार बार कोई परेशानी आएगी तो मूड कैसा हो जाएगा। जब गुरु की दृष्टि आपके लग्न में पड़ेगी तो ये शीतलता का काम करेंगे। मतलब जैसे कोई बहुत परेशान हो और उसको कुछ समझ में ना आ रहा हो, उसका हर काम बिगड़ रहा हो, तो उसको कोई व्यक्ति उसको छाया में बैठा के ठंडा पानी पीने के लिए दे, उसके सिर में हाथ फेरे, तो उसे कैसा महसूस होगा, उसे बहुत सुकून मिलेगा, उसे लगेगा कि अब हमको कोई सपोर्ट कर रहा है। सेम ऐसा ही गुरु जब लग्न में देखेंगे तो आपको पहले तो वो शांत करेंगे, उसके बाद आपके व्यक्तित्व को निखारने का काम शुरू करेंगे। तीसरे भाव में दृष्टि डालेंगे तो एज इट इज कि आपके पराक्रम को बढ़ा देंगे और आपके पराक्रम को रिजल्ट देने वाला बना देंगे। और पंचम में दृष्टि डालकर रिलेशनशिप में इशू, पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स में इशू, अगर आपका फैमिली लाइफ में कोई इशू चला रहा था, बच्चों से संबंधित कोई इशू चला रहा था, उन सारी चीज़ों में आपको ये अच्छा रिजल्ट करेंगे। तो ऑलरेडी शनि का आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा ही, गुरु भी आपको मई से अच्छा रिजल्ट करेंगे। सप्तम में जो राहु है, मैरिड लाइफ में आपको ध्यान देना है और हनुमान जी की आराधना करिए, शिव जी की आराधना करिए, शिव जी का रुद्राभिषेक करिए, शिव सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं या विष्णु सहस्त्र नाम का, या दोनों, अपनी सुविधा के अनुसार आपको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। तो 2024 कन्या राशि के लिए भी जबरदस्त होने वाला है। अगली राशि है मकर राशि। जिनकी भी जन्म कुंडली 10 नंबर से शुरू होती है या जिनकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जहां पर भी बैठे हैं वहां 10 नंबर लिखा है, तो ये राशिफल आपको देखना है। देखिए आपके लिए शनि का गोचर हो रहा है 2nd हाउस में, क्योंकि आपके लग्न के स्वामी है, धन भाव से गोचर कर रहे हैं, अच्छा है। राहु का गोचर आपके तीसरे भाव से शुरू हो गया। पाप ग्रहों का गोचर जब भी तीसरे भाव से होता है, ये वन ऑफ द बेस्ट कंडीशन होती है आपके राशि के लिए। और तीसरी चीज़ ये कि गुरु आपके चौथे से गोचर कर रहे हैं, मई के बाद गुरु चले जाएंगे आपके पंचम में।
कुल मिला के 2024 मकर राशि वालों के लिए एक नया सवेरा है, एक नया दिन है जहां पे अब आपको एक नई शुरुआत करनी है। अभी तक आपके जीवन में जो कुछ हुआ, लाइफ में जो भी अप डाउन्स थे, जो भी चीज़ें थी, उनको भूल जाइए। मुझे मालूम है कि मकर राशि वालों ने भी कम परेशानियां नहीं देखी, खासतौर पर अगर कुंडली बिगड़ी हुई होगी तब तो कहना ही नहीं। ये वो वाला टॉर्चर झेल के आए हैं जिस टॉर्चर को सबसे बताया भी नहीं जा सकता। लेकिन अब 2024 में परेशानियां नहीं हैं। याद रखिएगा कि अब आपको बस रेस्ट नहीं करना। जैसे कि जब हम किसी परेशानी से निकलते हैं तो हम सोचते हैं कुछ देर रेस्ट मिल जाए, रेस्ट नहीं मिलेगा आपको, और ना आपको रेस्ट करना है। तीसरे भाव में राहु गोचर कर रहे हैं, अपने पराक्रम को एक्टिव करिए। जो आपकी लाइफ में पहले चल रहा था उसे भूल जाइए, एक नई शुरुआत करनी है। अगर आप जीरो में भी हैं तो जीरो से शुरू करिए। नया काम शुरू करना है, नया शुरू करिए। जॉब ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, पराक्रम करिए। ये राहु आपको सब कुछ देंगे, पराक्रम को ये बूस्ट कर देंगे। यहाँ से बैठ के इनकी एक दृष्टि आपके लाभ भाव में भी पड़ेगी। ये न केन प्रकारेण, मतलब किसी भी तरह किसी भी तरह 11वें भाव से आपकी इनकम को ये बढ़ाने का काम करेंगे। गुरु जो कि आपके चौथे भाव से गोचर कर रहे हैं, गुरु का जब भी चौथे भाव से गोचर होता है ये प्रॉपर्टी के लिए बहुत अच्छा होता है। खास तौर पे अगर कोई संपत्ति खरीदनी या बनानी है, घर से संबंधित कोई विवाद चला आ रहा था, माता से संबंधित या माता को कोई कष्ट चला रहा था, आपकी मदर को कोई इशू था, तो उसे ये गुरु ठीक करेंगे। ना सिर्फ ठीक करेंगे बल्कि इस क्षेत्र में, इस फील्ड में आपको सफलता देंगे। अपने बर्थ प्लेस में रह के आप कोई काम शुरू करना चाह रहे थे लेकिन बार बार उसमें रोड़े अटक रहे थे, वो दूर होंगे। मई के बाद गुरु आ जाएंगे आपके 5th हाउस में। जैसा मैंने आपसे बताया, गुरु की जन्म कुंडली में धर्म त्रिकोण में सबसे अच्छी स्थिति मानी जाती है, खास तौर पे उन लोगों के लिए भी जो धर्म को मानते हैं। अगर आप धार्मिक हैं, अपने धर्म को मानते हैं और धर्म के अकॉर्डिंग आप काम करते हैं तो फिर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ से बैठ के गुरु आपके भाग्य को देखेंगे, एकादश को देखेंगे और लग्न को देखेंगे। टेंशन ही नहीं लेना आपको। शनि जो कि आपके 2nd हाउस से गोचर कर रहे हैं, शुरुआत में आपको ऐसा लगेगा कि आपके पास पैसा या फिनांस धीरे धीरे आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो उसको लेकर परेशान नहीं होना है। आएगा और बहुत अच्छा आएगा, धीरे धीरे रिजल्ट शुरू होगा। 2024 आपके लिए, मैं जैसा कह रहा हूं कि 2024 आपके लिए एक बुरे सपने के खत्म होने जैसा है। यहां से रियलिस्टिक चीजें आपके साथ होना शुरू होंगी। अपनी कुंडली को भी देखना ही है, सभी को देखना है। हमेशा मैं कहता हूं अपनी कुंडली को भी देखिए, अगर कोई कमी है तो वहां पे भी दूर कर लीजिएगा। ऑल ओवर गुरु का चौथे भाव में गोचर और 2024 के मई से पंचम भाव में गोचर दोनों जबरदस्त होने वाले हैं। पंचम में गोचर करेंगे तो रिलेशनशिप इशू, पेट में जो प्रॉब्लम थी, इन सबको दूर करेंगे। समाज में आपकी एक नई पहचान बनेगी। समाज में अगर किसी काम में आप लगातार फेल हो रहे थे, उस काम में आप सफल होंगे। नवम भाव में देखेंगे तो नवम भाव में आपके भाग्य को एक्टिव कर देंगे। एकादश भाव में देखेंगे तो आपकी अर्निंग को बढ़ा देंगे। बस वो अर्निंग गलत तरीके से नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपके एकादश भाव को राहु भी देख रहा होगा, तो ये आपको उकसाएगा और कहेगा कि ऐसी जगह से पैसा ले लो जहां से शॉर्टकट से अचानक पैसा आ जाए, या किसी को ठग लो या किसी से बेईमानी से ले लो। अगर ऐसे मन में थॉट आए तो उसको पीछे कर दीजिएगा और गुरु की साइड जाइएगा, जो गुरु आपसे करने के लिए कहते हैं। आप मेहनत करिए, आप देखिएगा कि आप इतिहास रचेंगे। आप कुछ ना कुछ जरूर अपनी लाइफ में ऐसा करेंगे। बस इस विश्वास के साथ आगे बढ़िए। भगवान शिव, भगवान विष्णु की आराधना करिए, हनुमान जी का चोला जरूर चढ़ाया करिए और मंगलवार एंड शनिवार हनुमान जी के दर्शन करने जरूर जाया करिए। जो आपके बजट अलाउ करता है उसमें हनुमान जी को फल या लड्डू भोग के लिए ले जाया करिए। ये गोचर मकर राशि वालों के लिए भी जबरदस्त होने वाला है। लास्ट राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों को, कई लोगों को यही प्रॉब्लम है, सर आप बोल रहे हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि के लिए लग्न में शनि का जो गोचर है, आप इसे प्लीज खराब मत मानिए। शनि का गोचर लग्न में उन लग्न और राशियों के लिए ज्यादा खराब होता है जिनके लिए शनि कारक नहीं होते। मैं एक ही बात आपको कई बार समझा चुका हूं कि जिसे आप ये सोच रहे हैं कि ये परेशानी है, एक्चुअली ये परेशानी नहीं है। ये आपको बहुत अच्छे रिजल्ट कर सकती है, बस आपको समझना होगा। शनि जब लग्न में गोचर कर रहे हैं अपनी ही राशि से शश नामक महापुरुष राजयोग लगाकर, जहां से बैठ के ये तीसरे भाव को, सप्तम को, 10वें को देख रहे हैं, ये स्थिति जल्दी मिलने वाली नहीं है। तो ऑलरेडी शनि आपके लिए शश नामक महापुरुष राजयोग लगा रहे हैं। और मैं तो दिन भर यही काम कर रहा हूं कुंडली देखने के लिए। जिनका भी कुंभ लग्न कुंभ राशि है, मैं एक्चुअली ऐसे लोगों को कंसल्ट करता हूं और मैं खुद उनसे सुन रहा हूं ये बात कि उनके लाइफ में मेजर चेंजेस आ रहे हैं। और मैंने खुद कई बार दोबारा जब बात किया उनसे, एक बार कुंडली देखने के बाद, तो उन्होंने यही रिव्यू दिया कि हाँ सर, चीजें बदल रही हैं और अब बेटर हो रही हैं। हाँ, एक चीज है कि शनि जब लग्न में गोचर करते हैं तो एक चीज आपको फ्री में हमेशा मिलती है और वो है टेंशन। तो टेंशन से दूर भागेंगे तो टेंशन दुगनी स्पीड से आपकी तरफ भागेगी। पलट के खड़े हो जाइए और टेंशन को कह दीजिए आ जाओ, गले मिल लो। तो बस वो टेंशन फिर क्या होगी ना, आपको आदत पड़ जाएगी चीजों को। अगर कोई मानसिक परेशानी, क्योंकि वो जाएगी नहीं, शनि लग्न राशि से गोचर कर रहे हैं, ऐसे कैसा हो जाएगा कि आपको टेंशन ना मिले। तो टेंशन मिलेगी, लेकिन उसके साथ सारे काम भी बनेंगे, सफलता भी मिलेगी, चाहे कार्य क्षेत्र में हो, चाहे बिजनेस में हो, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ में हो, चाहे प्रोफेशनल लाइफ में हो। गुरु का गोचर जो कि आपके 3rd हाउस में हो रहा था, ये बहुत अच्छा तो नहीं था। गुरु आपके एकादश के स्वामी हैं और धन भाव के स्वामी हैं। धन और एकादश, ये दोनों चीजें एक ही तरफ इशारा करती हैं, पैसा।
धन भाव मतलब आपके पास पैसा, कितना पैसा होगा, प्रॉपर्टी से कितना मिला या आपको अपने पैतृक संपत्ति कितनी मिली। एकादश भाव का मतलब है कितना कमाएंगे, कितनी अर्निंग करेंगे, कितनी वृद्धि करेंगे, कितना आगे तक जाएंगे। ये दोनों भाव के स्वामी थर्ड हाउस में गोचर कर रहे थे तो काफ़ी चीज़ें हमको पराक्रम से मिल रही थी और कई चीज़ें मेहनत करने के बाद नहीं मिल रही थी। तीसरे भाव में गुरु का गोचर आपको सच बताऊं तो बहुत अच्छा नहीं माना जाता। अगर आपसे कोई ये कहता है कि ये गोचर बहुत अच्छा था, बहुत ही ज़बरदस्त था, ऐसा नहीं है। मैंने देखा है ये प्रैक्टिकली गुरु का तीसरे भाव में गोचर बहुत अच्छा नहीं होता, बल्कि गुरु तीसरे भाव से रिलेटेड आपको इशू को सही करने में अपनी ज़्यादातर पावर गंवा देते हैं और बची हुई पावर से वो आपको कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा प्रभाव नहीं दे पाते। गुरु से ज़्यादा अच्छी चीज़ तो ये है जो लग्न में शनि गोचर कर रहे हैं, भगवान शनि, और ये राहु जो आपके सेकंड हाउस से गोचर कर रहे हैं, इनसे भी आपको परेशान नहीं होना। मई 2024 से गुरु आ जाएंगे आपके फोर्थ हाउस में। फोर्थ हाउस में गुरु की उच्च राशि होती है। काल पुरुष की कुंडली में यहाँ पे 4 नंबर लिखा होता है जहाँ पे गुरु उच्च के होते हैं। इसलिए गुरु जब इस भाव से गोचर करते हैं तो ये प्रॉपर्टी के लिए, धन के लिए, सुख के लिए जाने जाते हैं। अब यहाँ पर आप एक्चुअली सुख शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी आपको सुख मिलेगा, चाहे वो पारिवारिक सुख हो, माता का सुख हो, प्रॉपर्टी का सुख हो, जमीन खरीदें, खुद का घर बनाएं, दूसरा घर खरीदें, मल्टीपल प्रॉपर्टी बनाएं, बड़ी सी गाड़ी खरीदें, हर चीज़ चौथे भाव में गुरु आपको देकर ही जाएंगे। अपनी कुंडली को भी एक बार जरूर देख लेना है। यहां पर बैठ के गुरु की एक दृष्टि पड़ेगी आपके 8th हाउस में। मैंने जैसा आपको बताया, अचानक कोई परेशानी आ रही है, चोट चपेट, एक्सीडेंट, अचानक आपकी लाइफ के ऊपर भी अगर कोई खतरा आ रहा है ना, यही गुरु आपको हाथ पकड़ के खींच लेंगे। 10वें भाव में जो गुरु की दृष्टि पड़ रही है, जहां पर शनि की दृष्टि भी पड़ रही है, यहां पर आपको ये देखना होगा कि आपके वर्क प्लेस में किस तरह के चेंजेस आ रहे हैं। चेंजेस तो आएंगे। कुंभ राशि और कुंभ लग्न, ये बात लिख लीजिए कि आपकी लाइफ में चेंजेस आपका इंतजार कर रहे हैं। अगर आपकी लाइफ में इस दौरान कोई चेंज नहीं हो रहा ना, तो आप ये मानिए फिर आपने एफर्ट नहीं डाले। अगर आपने एफर्ट डाले हैं तो चेंजेस आपका इंतजार कर रहे हैं। और एक दृष्टि जो है गुरु की वो पड़ेगी आपके 12वें भाव में। इंसान थोड़ा धार्मिक हो जाता है इस दौरान, तीर्थ यात्रा वगैरह में, मंदिर जाना, भगवान के दर्शन करना, ये सारी चीज़ें उसे अच्छी भी लगने लगती हैं और उसे करनी भी चाहिए और वो करेगा भी। दूसरों की मदद करना, बढ़ चढ़ के दूसरों की मदद करना। चौथे भाव के गुरु आपको कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी फॉर्म में, कुछ ना कुछ नहीं, बहुत कुछ देकर जाएंगे। तो कुंभ लग्न और कुंभ राशि आपके लिए भी ये गोल्डन पीरियड चल रहा है। जब ये पीरियड निकल जाएगा ना, अगर आपने इसका लाभ नहीं उठाया तो बाद में सिवा पछताने के आपके पास और कुछ नहीं होगा। ज़्यादा बेहतर है कि आप इसका लाभ उठाइए। अंत में अपनी कुंडली जरूर देख लीजिए कि आपकी कुंडली किस लग्न और राशि की है, वहां पे शनि, गुरु, राहु, इनकी क्या स्थिति है। इसके बाद आप ये तय कर पाएंगे कि एक्चुअली आपको किन चीज़ों का रेमेडी करनी है, किन चीज़ों की रेमेडी आपको नहीं करनी है, या किस तरह से अपनी कुंडली को आप और अच्छा कर सकते हैं। तो ये था वो राशिफल राशियों का जिसके लिए आज हम लोगों ने बातचीत किया। 2024 जिन राशियों के लिए अच्छा होने वाला था। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। एक और बात आपसे कहना चाहूँगा, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं वीडियोज़ में अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिख दूं, क्योंकि कई लोग परेशान हो रहे हैं। शुरुआत में जो आज मैंने वीडियो में बात कही उसके लिए अगर बुरा लगा हो आपको या किसी को भी, मेरा उद्देश्य किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था। मेरा उद्देश्य था कि आप जो मुझसे पूछ रहे हैं एटलीस्ट मैं उसका उत्तर दूं, और इसके पीछे मेरा कोई घमंड वगैरह ऐसा नहीं है। तो प्लीज़ ऐसा कुछ मत सोचिएगा। कोशिश करूँगा कि आप वीडियो में अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।